भ्रष्टाचार की इस बेला को गंगा में नहलाना है। भ्रष्टाचार से दूर रहे ये देश हमारा। देशवासियों सुन लो ये संदेश हमारा। आजादी का मतलब भूले फिर से गुलामी आई। नमस्कार। इस वक्त हर इंसान परेशान है भ्रष्टाचार से। इंसान ही नहीं, मैं तो कहूँगा कि भ्रष्टाचार से भ्रष्टाचार भी परेशान है। क्योंकि जो हमारी सरकार है वह तो चाहती है भ्रष्टाचार रुके। अब जिस तरह मोदी जी चाहते हैं भ्रष्टाचार रुके, लेकिन कुछ नेता और कुछ कर्मचारी अधिकारी नहीं चाहते। उसी प्रकार हमारे प्रदेश के जो योगी जी है, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, वो चाहते हैं पूरी तरह भ्रष्टाचार खत्म होए और आम आदमी को खुशी और उसका काम आसानी से फ्री में हो जाए। लेकिन भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आपको बता दें कि जो अन्ना हजारे थे, उन्होंने लगभग 2014 की हम बात करेंगे, उन्होंने भ्रष्टाचार को लेकर एक बहुत बड़ा आंदोलन किया था। आप उस आंदोलन में देख सकते हैं कि हर देश का, हर गांव का, हर इंसान वहां पे मौजूद था। वह भीड़ जो थी वह पैसों से नहीं बुलाई गई थी, लेकिन उसका नतीजा क्या हुआ, उसका लाभ अन्ना हजारे के चेलों ने, केजरीवाल ने लिया और उन्होंने अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई और सुख भोगा। तो इस वक्त हमारे साथ आज स्टूडियो में बात करने के लिए जो देश ही नहीं, मैं तो आपको बताना चाह रहा हूँ कि इनकी जो गाने हैं, जो उनके जो कविता है, वह विदेश में भी चलते और लोग सुनते हैं। इन्होंने आज तक हजारों गाने लिखे हैं जो फिल्मों के लिए, और जो मंचों पे देखो कविता दर्द भरी किसानों के लिए इन्होंने लिखा है, दिव्यांगों के लिए इन्होंने लिखा है। और भ्रष्टाचार पे तो इन्होंने इतना अच्छा लिखा था और सुनाया भी था, आप शायद किसी ने सुना भी होगा। इस वक्त हमारे साथ सुरेंद्र पाल सिंह जी हैं, जो माना हुआ चेहरा है, लेकिन जो इनका चेहरा है वह बहुत मासूम सादगी भरा जीवन है इनका। क्योंकि आपने देखा हो, कभी आजकल फ्लाइटों में, हवाई जहाजों में घूम रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि वह चीज बुरी है, लेकिन जो सुरेंद्र पाल जी है, इनका बिल्कुल सादा जीवन और उच्च विचार। यह हमेशा बचपन से लेकर इन्होंने देश हित के लिए सोचा। अपने क्रांतिकार जो हमारे देश को जिन्होंने आजाद कराया, उनके लिए सोचा, उनके लिए लिखते हैं। भ्रष्टाचार के लिए लिखते हैं। न्याय जो नहीं मिलता गरीब लोगों को, उनके लिए लिखते हैं। और जो हमारे देश में महिलाओं के संग, हमारी बहन बेटियों के संग बलात्कार हुआ है, उनके लिए इन्होंने इतना अच्छा लिखा है। लेकिन इनकी आवाज भी सरकार तक नहीं पहुंच रही। यह पहुंच रही है तो कोई भी हमारा भारत देश में जो नेता है, कैबिनेट मंत्री है, सरकार में जो उत्तर प्रदेश सरकार हो या स्टेट गवर्नमेंट हो, उसमें नेताओं को ठोस कदम उठाने पड़ेंगे। जिस तरह आपने देखा कि अमेरिका में काले और गोरे का भेद हुआ था, तो फिर वहां पे मीटिंग हुई कि भाई काले और गोरे में क्या ये भी ईश्वर को मानने वाले, आप भी ईश्वर को मानने वाले हो। तो वहां पर कानून पास हुआ। आपने देखा होगा कि वहां पे अब ऐसा भेदभाव नहीं है। कानून इतने मजबूत है कि कोई भी क्राइम करेगा या गलत काम करेगा, उसके लिए, सबके लिए कानून बराबर है। लेकिन हमारे भारत देश में अभी ऐसा नहीं है। आपने देखा होगा कि राजनीति लोगों ने यहाँ पर जातियों में हमें बांटा हुआ है, जो हम अभी जातियों से बाहर नहीं निकल पा रहे। इसीलिए हमारा देश गुलामी की ओर बढ़ रहा है। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन फिर हमारे देश के टुकड़े होंगे और फिर हमारा देश गुलाम होगा। इसलिए हमारे देश को जिस तरह आज़ाद है, आज़ादी तो मिल गई थी, लेकिन अभी पूरी तरह आज़ाद नहीं है और भ्रष्टाचार खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। इस वक्त सीधी हम आपसे मुलाकात कराने जा रहे हैं। सुरेंद्र पाल सिंह जी है, जो कभी मैंने पहले परिचय बताया, तो उनका हम पहले तो आर न्यूज की तरफ से बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद, जिन्होंने इतना कीमती समय बिजी रहते हुए आज हमें दिया है। जी बहुत बहुत धन्यवाद परवेज जी, आपके चैनल को, कि आपने भ्रष्टाचार के माध्यम से अपनी आवाज़ जो जन जन तक पहुंचा रहे हैं, देश को जगाने के लिए आप हमें स्टूडियो में बुला रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। तो सर, हम बात करेंगे अब कि हमारे देश में भ्रष्टाचार से हर कोई इंसान परेशान है। चाहे किसी बच्चे का एडमिशन हो, चाहे नौकरी का काम हो, किसी भी सरकारी विभाग में जाते हैं, वहां पे बिना रिश्वत दिए नहीं कोई कार्य होता। लेकिन उत्तर प्रदेश के योगी चाहते हैं कि भ्रष्टाचार खत्म हो, लेकिन जो उनके कर्मचारी हैं या विभागों के नेता, लेकिन वो छूट नहीं रहे। हम ये भ्रष्टाचार कैसे खत्म होएगा सर? देखिए,
हमारी केंद्र सरकार हो या राज्य सरकारें हों, चिंतित तो हैं भ्रष्टाचार खत्म हो, और उन्होंने कोशिश भी की भ्रष्टाचार को लेके, लेकिन निचले स्तर पे जो हमारी रगों में जो भ्रष्टाचार बस चुका है उससे हमें भी मुक्ति नहीं मिल रही है जी नतीजा देश की जो छवि है विदेशों में अच्छी नहीं जा रही है जी। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि हमें बहुत बड़े स्तर पे इस पर कार्य करने की जरूरत है। और आज भ्रष्टाचार हमारी रगों में बस चुका है, जी जबकि हमारी रगों में और हमारे संस्कारों में धर्म होना चाहिए था, हमारा देश पहले होना चाहिए था, आदर्श देश बनना चाहिए था, लेकिन हम ऐसे नहीं बन सके। मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, देश का समस्त नागरिक हो, पढ़े लिखे बुद्धिजीवी हो, अगर मैं समझता हूं कि भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को इन्होंने खत्म कर दिया तो मेरा देश फिर से विश्वगुरु बन जाएगा, और इसके लिए हमें बड़ी ईमानदारी से काम करने की जरूरत है। तो आप अपनी बात किस तरह रखना चाहेंगे या क्या संदेश देना चाहेंगे, जो हम अपने चैनल आज न्यूज नेटवर्क की तरह से माध्यम से सरकार से अपील करेंगे कि आपकी आवाज सुन के कोई नया कानून बने, सरकारें गंभीर होए और भ्रष्टाचार से देश को मुक्ति मिले। जी, मैं आपके सामने एक ऐसी कविता रखना चाहूंगा, सरकार अगर हमारी चाहे तो इस पर कार्रवाई कर सकती है, भ्रष्टाचार को मिटा सकती है। भ्रष्टाचार से दूर रहे ये देश हमारा, देशवासियों सुन लो ये संदेश हमारा। बहुत बढ़िया। भ्रष्टाचार से दूर रहे ये देश हमारा, देशवासियों सुन लो ये संदेश हमारा। आजादी का मतलब भूले हो, आजादी का मतलब भूले फिर से गुलामी आई, भ्रष्टाचार के इस कुएं में डूबी अफसरशाही, उद्धार कर कौन हमारा, उद्धार कर कौन हमारा। कौन करेगा सर? भ्रष्टाचार से दूर रहे ये देश हमारा, देशवासियों सुन लो ये संदेश हमारा। भ्रष्टाचार की इस बेला को हो, भ्रष्टाचार की इस बेला को गंगा में नहलाना है, भारत का स्वाभिमान डूब गया इसे फिर से वापस लाना है। यही उद्देश्य हमारा, यही उद्देश्य हमारा। भ्रष्टाचार से दूर रहे ये देश हमारा, देशवासियों सुन लो ये संदेश हमारा। भारत का स्वाभिमान डूब गया इसे फिर से वापस लाना है, यही उद्देश्य हमारा, यही उद्देश्य हमारा। कहते हो उद्धार हो गया हो, कहते हैं उद्धार हो गया गीता के उपदेशों से, भारत आकर धन हो जाते आकर लोग विदेशों से। कहते हैं उद्धार हो गया गीता के उपदेशों से, भारत आकर धन हो जाते आकर लोग विदेशों से। तड़प रहा धर्म हमारा, तड़प रहा धर्म हमारा, भ्रष्टाचार से दूर रहे ये देश हमारा, देशवासियों सुन लो ये संदेश हमारा। बहुत बढ़िया। पूछना चाह रहा हूँ, जो हमारे युवा है, जो पढ़ाई लिखाई करते हैं, मिडिल क्लास के गरीब लोग के बच्चे जो है, वह उनका कहना है, हम आज तक हजारों बच्चों से मिल चुके हैं, हजारों जो हॉस्पिटल में जाके हमने खबरें भी दिखाई है अपने चैनल के माध्यम से, लेकिन उनका कहना है कि बिना रिश्वत दिए काम नहीं होता। तो हमारे जो प्रदेश के मुख्यमंत्री है योगी जी, वह बड़े सख्त है, बुलडोजर का भय भी है, लेकिन उनके भय को, जो रिश्वत पहले 2 रुपए में काम होता है आज 10 रुपए में काम हो रहा है, तो ऐसा क्या कानून योगी जी को लाना चाहिए या ऐसे भ्रष्ट अधिकारियों को क्या संदेश देना चाहिए कि हमारे जो आम जनता है
बिना भ्रष्टाचार के उनका कार्य होए, और जो भ्रष्टाचार कर रही है सरकार के कर्मचारी हो चाहे नेता हो, तो उनके खिलाफ सरकार को क्या कानून या क्या कार्रवाई करके संदेश देना चाहिए? देखिए, केंद्र सरकारें हों या राज्य सरकारें हों, वो अगर यदि मजबूत कदम उठाए जिस तरह की कोरोना के समय में उठाए गए थे, जी। एक भी इंसान इधर से उधर सरकार या शासन की अनुमति के बगैर नहीं गया। नहीं गया। जी बिल्कुल। अगर शासन सरकार चाहेगी तो ये भ्रष्टाचार रूपी राक्षस देश और दुनिया से खत्म हो जाएगा, देश से खत्म हो जाएगा। इसके लिए हमें अपनी जो हमारी जो दूसरे और तीसरे लेवल की जो पीढ़ी है, जी, जो हमसे ऊपर की जो 70-80 साल के लोग हैं, 60 साल के, 50 साल के जो लोग हैं, वो हमें युवा पीढ़ी को यह संदेश दे सकते हैं कि भ्रष्टाचार हमारे देश की रगों में जो दौड़ रहा है, हमारे देश को खोखला कर रहा है, हमारी मानसिकता को बदल रहा है, हमारे देश का दुनिया में नाम डुबा रहा है। तो ये ऐसी कोई चीज नहीं है दुनिया में जो ऐसा नहीं हो सकता। सब कुछ हो जाता है, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं, हर कुछ पॉसिबल है। अगर बस जरूरत है तो मजबूत इच्छा शक्ति की जरूरत है, हमारे संस्कारों की। हमें सारे धर्म के गुरु हो, धार्मिक गुरु हो, पढ़े लिखे शिक्षित जवान हो, हमारी जो शासन है, सभी को अगर यदि इन्होंने सोच लिया कि भ्रष्टाचार को हमने खत्म करना है, तो मैं समझता हूं आने वाले समय में भारत एक पहला ऐसा देश होगा जो दुनिया को रास्ता दिखाएगा, विश्वगुरु बन जाएगा। योगी जी है वो बड़े बड़े कदम, बड़े बड़े फैसले लेते हैं। क्या भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए क्या आपको लग रहा है कि योगी जी कोई बड़ा डिसीजन लेंगे, या आप कोई उनको सुझाव दो कि अगर वो आपकी बात सुन रहे हो या हमारे चैनल माध्यम से, कि हो सकता है कि आप करोड़ों जनता के लिए एक ऐसी आवाज बन जो योगी मोदी आपकी आवाज सुन ले और भ्रष्टाचार खत्म कर दे, और ऐसा कोई कानून और जो भ्रष्टाचार कर रहे हैं उनके खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई कर दे जिससे कि पूरा देश देखे। देखिए, जिस प्रदेश से हमारे माननीय योगी जी मुख्यमंत्री हैं, वो एक गंगा जमुना की पवित्र भूमि है, देवभूमि है। अगर यदि योगी जी आज वहां से घोषणा करते हैं या प्रण करते हैं कि मुझे प्रदेश को भ्रष्टाचार मुक्त करके पूरे देश को यह संदेश देना है कि दुनिया में या देश में कुछ भी असंभव नहीं है, तो भ्रष्टाचार कोई बड़ी चीज नहीं है, खत्म हो जाएगा। अच्छा, देखिए, मैं तो माननीय योगी जी से हाथ जोड़ के विनम्र निवेदन करूंगा। सन्यासी का जीवन जी रहे हैं, योगी जी का जीवन जी रहे हैं, और जिनका जीवन, सारा जीवन ही सच्चाई और ईमानदारी और धर्म के लिए समर्पित है, तो एक मिसाल आप बन जाएं, प्रदेश से भ्रष्टाचार को मुक्त कर दें, और माननीय मोदी जी को भी ये संदेश दें कि अब समय आ गया कि भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए। भारत का दुनिया में एक अच्छी छवि नहीं जा रही है, एक अच्छी छवि जानी चाहिए। मैं इसी शब्दों के साथ माननीय योगी जी फिर निवेदन करूंगा, भ्रष्टाचार रूपी राक्षस को खत्म करने में आपकी महत्वपूर्ण भूमिका होनी चाहिए। सर, लास्ट पॉइंट मेरा एक और, जैसे कि बाहर के देशों में भ्रष्टाचार नहीं है, क्राइम नहीं है, कानून का पालन होता है। जैसे कि अभी मैंने काले गोरों की बात आई थी, इसके ऊपर कोई प्रकाश डाले, उसमें और हमारे भारत के कानून में क्या अंतर है? देखिए, कानून हमारे यहाँ के बहुत अच्छे हैं। मैंने पहले भी आपको बताया, फिर बता रहा हूं कि जब तक हमारी अफसरशाही सरकार के द्वारा और संविधान के द्वारा दिए गए आदेशों का पूरी ईमानदारी से पालन नहीं करेगी, तब तक तो ये कार्य होने वाले हैं नहीं। अफसरशाही हमारी नींव जड़ होती है, जहां से शुरुआत होती है किसी कार्य को करने की। तो सर, आपने कहा अफसरशाही, क्या अफसरशाही इतनी मजबूत है कि वो राजनीति मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री को डाउन करती है? क्या ये लोग अफसरशाही के नीचे दबे हुए हैं, जो हमारे देश के प्रधानमंत्री है या मंत्री है, नेता लोग हैं, स्पेस फोर्स वाले हैं, और जो योगी मजबूत मुख्यमंत्री पूरे भारत में माने जाते हैं, तो क्या ये भी अफसरशाही के नीचे सर दबे हुए हैं, या इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकते? नहीं, एक्शन ले सकते हैं, लेकिन सही बात यह कि हर किसी का अपना अपना क्षेत्र है, कार्य का क्षेत्र है। संविधान ने सबको अपनी अपनी शक्तियां दी हैं, वो अपनी शक्तियों को सही तरह से निर्वहन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण इसमें हमें उपेक्षित परिणाम नहीं मिल रहे हैं। जैसे अभी अफसरशाही के, तो इसका मतलब सर अफसरशाही के खिलाफ कुछ कर ही नहीं पाते सरकारें सर। जैसे कि भ्रष्टाचार है, जो सरकार चाह रही है, कानून है, अगर आप अफसरशाही, बड़ा मजबूत शब्द आपने बोला, अफसरशाही बिल्कुल सही है भी है, तो क्या अफसरशाही का यह रूल होता है कि सर वो सरकार गिरा भी सकती है, बना भी सकती है?
नहीं, अफसरशाही सरकार को बदनाम कर रही है, जिस तरह से भ्रष्टाचार हो रहा है और बहुत सारे ईमानदारी से काम नहीं हो रहा है, कहीं बिल्कुल किसी पे बिल्कुल जुल्म हो रहा है, अगर नहीं हो रहा तो सरकार की जो जनता के बीच में छवि छवि चली जाती है, हाँ इसी वजह से सरकार बदल जाती है। बिल्कुल तो इसलिए जो अफसरशाही है, अगर वो पूरी ईमानदारी से काम करे तो सरकार को भी आगे शासन चलाने में और आगे सरकार में निरंतर बने रहने में बहुत सारी मदद मिलती है। अफसरशाही सरकार के आंख नाक कान का काम करती है, उनको ईमानदारी होना ही चाहिए। सर। जैसे कि विपक्ष भी आरोप लगाता है कि बुलडोजर बाबा, लेकिन कई जगह देखा हमने तो ये मैसेज तो योगी ने पूरे देश को दे दिया कि अगर कहीं भी भूमाफिया कब्जा करता है या किसी गरीब का प्लॉट करता है या सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेता है, तो मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि उस पर 24 घंटे में कार्रवाई हो, और आपने देखा मुख्यमंत्री ने करवाई भी है। लेकिन यहाँ पर हमने देखा है उत्तर प्रदेश में कई ऐसे सरकारी भूमि हैं जहाँ पे अफसरशाही के चक्कर में वो सरकारी भूमि अभी भी कब्जा है, और कुछ लोग 2 साल से 1 साल से लिखित में शिकायतें करते हुए थक जाते हैं। आप गाजियाबाद मोदी नगर की बात कर लो, लोनी की बात कर लो, विजयनगर की बात कर लो। गाजियाबाद में आपने देखा कई लोग अभी भी 4-4, 5-5 साल से लड़ाई जंग कर रहे हैं। लेकिन क्या है भाई, सरकार तो जो कानून है वो सबके लिए बराबर होना चाहिए। अगर कोई भी सरकारी भूमि कब्जा करता है उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए सब, और जमीन को कब्जा मुक्त कराना चाहिए। ऐसा क्या है सर कि वहां पे वो जमीनें आज भी कब्जा मुक्त नहीं हो पाई? देखिए, एक तो लोगों को पूरी तरह से जानकारी नहीं है। एक मुख्यमंत्री पोर्टल तो उन्होंने एक अलग से बनाया हुआ, उसमें आप उसके माध्यम से अपनी शिकायत डाल सकते हैं। कहीं इस तरह की कोई स्थिति नजर आ रही है, अवैध निर्माण हो रहा है, अवैध कब्जा हो रहा है, तो उसके लिए आवश्यक कार्रवाई होती है। सर वो पोर्टल बनाया था, बड़ी अच्छी चीज बनाई थी मुख्यमंत्री, लेकिन अब पोर्टल मुख्यमंत्री ने बनाया था कि अगर कोई भी पीड़ित है वह सीधी मुख्यमंत्री पोर्टल है उसका काम होएगा। अब हमने देखा सर मुख्यमंत्री जिस पे लड़कियों से रेप हो जाते हैं, या किसी बच्चे का एडमिशन नहीं होता, या सरकारी भूमि में कब्जा होता है, या पुलिस उसको जो पीड़ित को न्याय नहीं दे पा रही, तो वो डालते रहे। पोर्टल भी ऐसा इन्होंने बना दिया कि झूठी रिपोर्ट लगाते हैं सर। 2-2 साल से हमारे पास अभी स्टूडियो में हमारे ऑफिस में सबूत पड़े सर, 2-2 साल हो गए जो झूठी रिपोर्ट लगाते हैं सर अधिकारी, लेकिन उस पर योगी जी का हैंडल नहीं चलता। देखिए, उसमें जब मुख्यमंत्री पोर्टल पे इस तरह के उन्होंने व्यवस्था दी है तो उसमें ये सारी शर्तें भी होनी चाहिए थी। बिल्कुल गलत शिकायत देने के भी उतना ही दोषी माना जाएगा बिल्कुल जितना जो जिसके खिलाफ आप दे रहे हो और वो दोषी है। तो बिल्कुल बिल्कुल दोनों को बराबर एक ही दृष्टि से देखा जाना चाहिए, ये भी उसमें होना चाहिए था। सर एक सवाल और, अब जनता का ये भी कहना है कि अगर कोई अधिकारी झूठी रिपोर्ट लगा के मुख्यमंत्री जी को और अपने विभाग को गुमराह कर रहा है तो सबसे पहले जांच करा, हम ये नहीं कह रहे कार्रवाई करिए। मुख्यमंत्री का पोर्टल बना तो वहां मुख्यमंत्री तो नहीं, निगरानी में जो भी लोग देख रहे हैं उनको चाहिए कि निरीक्षण करा के अगर ये बात सिद्ध होती है कि ये अधिकारी ने, कर्मचारी ने झूठी रिपोर्ट लगा के अपने विभाग के उच्च अधिकारियों को गुमराह किया है, मुख्यमंत्री जी को गुमराह किया है, सरकार की छवि खराब कर रहा है, क्या उन पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए सर? सर, जिस दिन ये हम सब नीचे से ऊपर तक ईमानदारी से काम करने लगेंगे, चाहे ग्राम लेवल से हो, ब्लॉक लेवल से हो, चाहे तुम्हारे जिला लेवल से हो, जब तक सब ईमानदारी से काम करेंगे नहीं, एक सूत्र में बंध कर एक ही तरीके से काम जब तक नहीं होगा तब तक इन चीजों का निराकरण होना बड़ा मुश्किल है। सर वही तो हम आपसे आज बुला के ये सवाल कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कैसे खत्म होगा? अब यूपी में 2027 में चुनाव है सर, तो क्या योगी को क्या संदेश देना चाहिए सर? भाई भ्रष्टाचार मुक्त सरकार आनी चाहिए, जैसे महिलाओं के लिए सुरक्षा देनी चाहिए, और आपने देखा योगी तो चाह रहे हैं लेकिन कुछ मामलों में ऐसा नहीं हो पाता जिससे सरकार की छवि खराब होती है। देखिए, मुख्यमंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, राज्य जिले के जितने भी उनको सारी खबरें वहां तक नहीं पहुंच पाती है। ये निचले लेवल पे जो हर जगह भ्रष्टाचार है तो हर खबर तो उनके पास नहीं पहुंचती, और कहीं ना कहीं मैं तो समझूंगा कि वो भी उनसे समझौता करने में कामयाब हो जाते हैं, उनको भी जी बिल्कुल, और उस वजह से पूरी ईमानदारी से कार्य नहीं हो पाता। और मैं समझता हूँ सब चीजों से मुक्ति मिलेगी, लोग समझेंगे अपनी जिम्मेदारी को, और देश और दुनिया में भारत का फिर। आपको लग रहा है भ्रष्टाचार मुक्ति मिलेगी? दुनिया में संभव कुछ भी, असंभव कुछ भी नहीं है। भ्रष्टाचार ऐसी कोई चीज नहीं है, भ्रष्टाचार खत्म होगा एक दिन जरूर होगा, क्योंकि अगर हम एक शब्द जो बहुत बड़ा शब्द है, ये गौरवान्वित कर देने वाला शब्द है कि हम विश्वगुरु बनेंगे, तो विश्वगुरु हम तभी बनेंगे जब हम हर क्षेत्र में पूरी ईमानदारी से कार्य करेंगे। जनता की तरफ से आप क्या संदेश देना चाहोगे? भ्रष्टाचार कैसे खत्म हो? लास्ट सवाल। देखिए, अगर यदि हमें गरीब को, अमीर को, सभी को, महिलाओं को, छोटे बच्चों को अगर हमें एक मुख्य धारा में लाना चाहते हैं और देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो ये भ्रष्टाचार खत्म होना बहुत जरूरी है। और मैं उम्मीद करूंगा
कि इस पे आने वाले समय में जरूर कार्रवाई होगी और देश भ्रष्टाचार मुक्त बनेगा और भारत फिर से विश्व गुरु बनेगा, जैसा कि हमारे मोदी जी, योगी जी और सारे देश की यही इच्छा है, सारे देश की जनता की भी यही इच्छा है कि हम फिर से विश्व गुरु बने, दुनिया को मार्गदर्शित करें, दुनिया को ज्ञान दें, ज्ञान लें नहीं। जी। इसी के साथ आपके चैनल तो सुना आपने, आज हमारा मुद्दा था भ्रष्टाचार को लेकर। आपने सुना जाने माने देश के कवि जिन्होंने कई फिल्मों में अपने लेखनी से गाने लिखे हैं, वो हमारे स्टूडियो में आए। उन्होंने भी अपने कविता के माध्यम से, अपने शब्दों के माध्यम से सरकार को जागरूक करने का काम किया है और जनता की आवाज बनकर, करोड़ों लाखों नहीं करोड़ों लोगों की आवाज बनकर उन्होंने अपील भी की है और उनको उम्मीद है कि विश्व गुरु हमारा भारत बनेगा और योगी और मोदी भ्रष्टाचार को पूरी तरह खत्म कराएंगे। तो मैं इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा स्टूडियो में थे जी आपका सुंदरपाल सिंह जी, और इनका बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने हमें इतना कीमती समय दिया। हम चाहेंगे कि आगे भी किसी मुद्दे को लेके ये हमारे खास मेहमान बन के हमारे स्टूडियो में आए, हमारा मार्गदर्शन करे, सरकारों को सुझाव देवे, आम जनता की आवाज बने, ताकि इनकी आवाज सुनकर जो गरीब जनता है उनको न्याय मिल सके और भ्रष्टाचार पूरी तरह भारत से खत्म हो सके। धन्यवाद।